हम अपने आप को फिट रखने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। कुछ लोगों को जिम करने का शौक है, कुछ लोगों को दौड़ने का शौक है, कुछ वॉक से ही काम चला लेते हैं, तो कुछ योगा करते हैं या फिर होम वर्कआउट भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपको रनिंग का शौक है और आप ये चाहते हैं कि आप अपनी रनिंग को इम्प्रूव भी करें, यानी कि तेज भी दौड़े, कंसिस्टेंट भी हो और किस तरीके से सही दौड़ना चाहिए इसके टिप्स भी जाने, तो आज आपने हमारा चैनल बिल्कुल सही जगह ट्यून इन किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही चुना आपने। हर काम को करने का एक अलग तरीका होता है। अगर आप भी रनिंग के शौकीन हैं तो ये टिप्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। जो लोग लंबा दौड़ना चाहते हैं और तेज दौड़ना चाहते हैं, आजकल एक स्केड्यूल जो है वो बड़ा ही चलन में है, या फिर यूं कहें कि वो फैशन में है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, जिसका नाम है 5K। अब ये 5K होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं। 5K का मतलब ये होता है कि आपको 15 सेकंड तेज दौड़ना है, फिर आपको 45 सेकंड्स तक वॉक करनी है और आपको यही स्केड्यूल आधे घंटे तक मेंटेन करना है। इसे हम कहते हैं 5K। जो आजकल जो रनिंग कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल हैं रनिंग में, उनके अंदर बड़ा ही चलन में है और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। लेकिन दौड़ने के कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि बहुत आसान है और हम सबको फॉलो करने चाहिए ताकि रनिंग जो है वो पैशन में तब्दील हो जाए। तो चलिए उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आप अपने वीकली माइलेज को 10 से 20% तक इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये लगातार नहीं करना है। जैसे एक हफ्ते आप बहुत तेज दौड़े, फिर आपको अगला हफ्ता थोड़ा सा डाउन जाना चाहिए, यानी कि उसको एकदम से अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा थकने लगेगी और फिर आपको दौड़ने का मन नहीं करेगा और फिर कहीं ना कहीं आपका ये पैशन जो है वो खत्म होता नजर आएगा। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। अब हमारी बॉडी दौड़ने में इतनी मेहनत कर रही है, इतना सारा पसीना बहा रही है, तो खाने का भी जरूर ध्यान रखना है। इसके लिए संतुलित खाना खाना है, एनर्जी से भरा खाना खाना है। होल ग्रेन्स को अपने खाने में जरूर शामिल करना है। उसके अलावा एनर्जी बार्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ओट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और प्रोटीन वाला खाना हो गया जो हमें एनर्जी देता है, फाइबर्स वाला खाना होगा जो हमें एनर्जी से भरपूर करता है और हमें दौड़ने में सहायता मिलती है। अब हम बात करेंगे उस एक जरूरी काम की जो हम वैसे तो हमेशा करते हैं, जैसे कि हाइड्रेशन की, यानी कि हमेशा हम सबसे सुनते हैं, इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं, वहां भी लिखा होता है कि पानी भरपूर पीना चाहिए। पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन जब हम कोई वर्कआउट करते हैं, खासतौर से जब रनिंग जैसी वर्कआउट करते हैं जिसमें पसीना बहुत निकलता है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखना भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ पे आपको सिप सिप करके अब पानी पीते रहना है और अपने आप को लगातार हाइड्रेट भी करते रहना है। जो लोग जिम या वर्कआउट करते हैं उनको अच्छे से पता है कि वर्कआउट शुरू करने के पहले स्ट्रेचिंग और वर्कआउट खत्म होने के बाद कूल डाउन करना कितना ज्यादा जरूरी है, और यही नियम रनिंग में भी लागू होता है। यानी कि रनिंग करने के पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है और उसके बाद आपको कूल डाउन भी करना है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो सही तरीके से काम करे और मसल्स में किसी तरीके का कोई स्ट्रेन या स्ट्रेन ना आए। किसी भी चीज का मास्टर बनने के लिए उसमें कंसिस्टेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते आप दौड़ लिए फिर आपको लगा कि अब 2 हफ्ते तक आराम करते हैं, हम तो बहुत दौड़ लिए, बहुत सारी कैलोरी बर्न हो गई, अब हम 2 हफ्ते बाद दौड़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो पैशन है वो कहीं ना कहीं मरता हुआ नजर आएगा और आपकी रनिंग में वो धार नजर नहीं आएगी। वो फास्ट दौड़ना जो आप चाहते हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। जो आप लंबी दूरी की रेस को तय करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो रोजाना जिम करते हैं और बहुत घंटे तक जिम करते हैं तो जल्दी से पतले हो जाएंगे, जल्दी से वेट लूज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक वैसे ही रनिंग में ऐसा नहीं कि आप रोज रन कर रहे हैं और बहुत तेज से रन कर रहे हैं तो जल्दी से आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपको अपनी बॉडी को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। तो एक दिन आपका रेस्ट डे जरूर होना चाहिए, जिससे आपके मसल्स जो हैं और आपकी बॉडी जो है वो रिकवरी मोड में आए, ताकि जब अगले दिन आप रनिंग करें तो आपकी एनर्जी हाई हो।